नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए समाज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो समाज या यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पहले जो यहाँ पर एग्जाम हुए हैं इनके अंदर से ही एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यहाँ पर समास के बारे में जान लेते हैं कि समास होते क्या हैं, कितने समास होते हैं। समसनम समास है अर्थात अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या पृथक पृथक अर्थ वाले पदों का मिलकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। समास जो है 5 प्रकार के होते हैं। तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रदान है, अव्ययभाव समास है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रदान है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष जो है इसी का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का ही आगे भेद द्विगु है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रदान है, बहुव्रीहि। और प्रायण उभय पदार्थ प्रदान है, द्वंद्व है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर समास जो है 5 ये माने गए हैं। तो अब जो इनके बारे में हम देख लेते हैं और एक जो आपको थोड़ा सा बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा एकदम से आप देखते भी पहचान जाओगे। जैसे अव्ययभाव समास होता है, सुर में अव्यय या उपसर्ग आपको देखने को उसमें मिलेगा। तत्पुरुष समास जो है उसमें द्वितीय पद प्रदान होगा। इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। और जो द्विगु समास है इसमें आपको संख्या शुरू में देखने को मिलेगी, संख्यावाची शब्द शुरू में दिया गया होगा। बहुब्रीहि जो समास है उसमें अन्य पद प्रदान होगा और जब आप उसका विग्रह करोगे तो आपको नया जो शब्द है उसके बारे में पता लगेगा, देखने को मिलेगा उसमें। मतलब जैसे दशानन है, 10 है मुख जिनके, मतलब 10 मुख किनके होते हैं, तो रावण जवन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और द्वंद्व होता है जिसमें दोनों ही पद प्रदान होते हैं, च और के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। और जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद होते हैं, जिसमें इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो जब क्वेश्चन जाए इनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा प्रतिदिनम में समास है। अब जो प्रतिदिनम जो यहाँ पर आया है इसमें समास कौन सा है, कर्मधारय या तत्पुरुष, अव्ययभाव या फिर द्वंद्व समास। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें समास है। समास की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा। तो अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास है। जैसे कि अभी हमने बात भी की थी, सुर में अव्यय उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, तो यही इसकी जो पहचान है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है घनश्याम है। तो यहाँ पर जो एक घनश्याम है जो है इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव या फिर द्वंद्व समास। घनश्याम है, कौन सा समास है। यहाँ पर समास की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कर्मधारय जो यहाँ पर समास है जहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। घनश्याम, तो जब हम इसका विग्रह करते हैं क्या बनेगा, घन इव श्याम। तो यही करते हैं हम इसका विग्रह, घन इव श्याम है। यहाँ पर घन जो है, घन तथा श्याम विशेषण विशेष्य है। घनश्याम में उपमित कर्मधारय है। और इसका अगर सूत्र की बात करें तो उपमानानि सामान्य एक वचन है, अर्थात उपमा अलंकार को समास रूप में प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों ही इस समास में मिलकर आते हैं, तो ये आप याद रखें। तो घनश्याम है, घन इव श्याम है। ये तो जो है इसका लौकिक विग्रह है। कौन सा है ये, लौकिक विग्रह है। और इसके अगर हम यहाँ पर अलौकिक जो विग्रह है इसकी बात करें तो अलौकिक विग्रह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या बनेगा, घनसु श्यामसु, घनसु श्यामसु। तो ये जो है यहाँ पर इसका अलौकिक विग्रह बनेगा।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है त्रिवेणी, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास। तो कौन सा समास यहाँ पर आया है? समास की बात करें तो ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला। तो कौन सा यहाँ पर द्विगु इसमें समास है? अभी हमने जैसे कि बात की थी शुरू में, संख्यावाची शब्द आपको देखने को मिलेगा, जैसे त्रि है, त्रि का मतलब तीन, तो तीन जो है यहाँ पर संख्यावाची शब्द है, तो द्विगु समास ये होगा। इस प्रकार से आप इसकी एकदम से पहचान कर सकते हैं। ये जो द्विगु समास जो है ये तत्पुरुष का ही भेद होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत समास है। बहुत नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में समास होता है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययभाव समास। नित्य नपुंसकलिंग और एक वचन में समास होता है, कौन सा? तो ये होता है अव्ययभाव समास, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पीताम्बरम का विग्रह कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर विग्रह की बात करें तो ऑप्शन आएगा इसमें ये वाला, पीतम अम्बरम यशस। तो ये जो है यहाँ पर बनेगा। और कौन सा समास है इसमें? तो कर्मधारय समास है। यहाँ पर इसमें कर्मधारय भी हो जाता है और जो ये बहुब्रीहि जो है वो भी हो जाता है। तो पीतम अम्बरम यशस है बहुब्रीहि समास, और पीतम च अम्बरम च, पीतम च तत् अम्बरम, तो ये कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो दोनों समास हो जाते हैं। इसमें पीलो वस्त्र वाला ऐसा कोई व्यक्ति कौन दान करता है? भगवान श्री कृष्ण के जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें दो समास बन जाते हैं, बहुब्रीहि और ये कर्मधारय। इसके बाद आ जाता है राजपुत्र है, इसमें समास है। अब राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र है, राज्यपुत्र है, तो राजन का पुरुष। और कौन सा समास है यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, तत्पुरुष। अब तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष के अंतर्गत भी कौन सा समास है? क्योंकि व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके 6 जो भेद ये होते हैं व्याधिकरण के। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये जो यहाँ पर राजपुरुष जो है इसमें षष्ठी जो तत्पुरुष समास है इसका प्रयोग हुआ है। राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, ये इसका जो है लौकिक विग्रह है, और राजनगस पुरुष ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रशेखर है, इसमें भी समास है। अब समास इसमें कौन सा है? चंद्रशेखर है। चंद्रमा है शिखर पर जिनके। अब चंद्रमा शिखर पर किनके हैं? तो भगवान शिव जो उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर समास कौन सा आया है? तो समास जो है यहाँ पर बहुब्रीहि आया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य जो पद है ये प्रधान होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चटको, इसमें कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो है इसमें द्वंद्व समास रहेगा। जैसे पितरौ होता है, पितरौ जो आता है ये आपका द्वंद्व समास में आता है, एक से इस द्वंद्व समास में। पितरौ का मतलब माता और पिता से होता है, माता चाहे पिता चाहे। इसी प्रकार से यहाँ पर चटकौ है, इसका भी मतलब वही है, चिड़िया, चिड़ा और चिड़िया से। तो चटका च, चटक है छ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्वंद्व समास में भी अगर पूछ ले जाए तो एक से इस द्वंद्व समास जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है प्रतिदिन, इसमें कौन सा समास है? तो कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर रिपीट भी लिया है ताकि आपको एकदम से देखते या उत्तर के बारे में पता लग जाए। तो कौन सा जो है यहाँ पर समास है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, तो अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट आ जाता है चौर्भ्यम। अब चौर्भ्यम जो है इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु समास। चौर्भ्यम। और समास की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें समास है। और जैसे यहाँ पर इसमें तत्पुरुष तो समास है, ये तो हमने पता लगा लिया। अब क्योंकि इसके भी भेद है तो चौराध्यायम जो यहाँ पर इसमें बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा। पंचमी जो तत्पुरुष समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। पंचमी तत्पुरुष समास चौराध्यायम।
भयम। इसका जब हम जो लौकिक विग्रह बनाएंगे तो क्या बनेगा, चौराद भयम। तो ये इसका लौकिक हो जाएगा। और चोर घसी भ्यासु, भ्यासु ये इसका अलौकिक विग्रह है, हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ जाता है उपगंगम। तो ये जो उपगंगम है इसमें समास कौन सा है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व समास। समास की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा। तो कौन सा है यहाँ पर अव्ययभाव समास है, उसका उदाहरण है ये। उपगंगम का जब हम यहाँ पर विग्रह करते हैं तो गंगा यहाँ समीपम जाए, यहाँ पर ये बनेगा। और यहाँ से आप पहचानी गए होंगे अव्ययभाव समास है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है भूतबली। अब जो भूतबली जो है इसमें समास कौन सा है, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। भूतबली में कौन सा समास है। समास की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें समास है। और जब हम इसका भी लौकिक विग्रह बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा भूताय बलि। भूतों के लिए जो बलि दी जाती है तो उसे कह देते हैं भूताय बलि ही। ये तो हो जाएगा इसका लौकिक। और अलौकिक की बात करें तो कौन सा बनेगा, भूत गे बलि सो, भूत गे बलि सो। तो ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और तत्पुरुष तो हो गया। अब यहाँ पर इसमें समास कौन सा आया है, तो ये आपका चतुर्थी जो तत्पुरुष समास है ये रहेगा। तो कौन सा है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर निर्मक्षिकम। इसका भी आपने अब जो विग्रह वगैरह जो अवतारना है या फिर जो समास है इसमें कौन सा है, निर्मक्षिकम। तो मक्षी का नाम अभाव है, ये इसका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो जो है मक्षी का आम निर्सु, मक्षी का आम निर्सु। तो ये बनेगा। अब समास विग्रह यहाँ पर पूछा गया था तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा, मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। इसके बाद है किस समास में उभय पद प्रधान होता है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष समास में। तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ये कौन से वाला समास है, यहाँ पर अगर हम देखें तो द्वंद्व जो यहाँ पर समास इसमें रहेगा, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पितरौ। अब जो पितरौ जो है इसमें समास कौन सा है, अभी हमने बात की थी द्वंद्व समास जो इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। दूसरा जो है समाहार, जो समूह का बोध कराएगा, तो यह है समाहार द्वंद्व समास। तीसरा जो है यहाँ पर एकशेष द्वंद्व समास है, एकशेष द्वंद्व समास। अब जो इतरेतर द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण है शिव केशव, जहाँ पर शिव और केशव दोनों नाम अलग अलग हैं। एक समूह का बोध कराता है, जैसे पाणिपादम है, पाणी च पादौ च तेषां समारः है, समूह का बोध कराएगा। और एक ये एक शेष है जिसमें एक के बारे में हमें पता लगता है, जैसे पितरौ, इसके अंदर ही माता और पिता दोनों आ जाते हैं। तो पितरौ जो यहाँ पर किसका उदाहरण है, तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है द्वंद्व का उदाहरण है। अब द्वंद्व में भी जो ये एक शेष द्वंद्व समास है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव जो यहाँ पर इसमें समास है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है पूर्व पदार्थ प्रदान होता है। तो किस में होगा पूर्व पदार्थ, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर अव्ययभाव समास में। तो किस में होगा, अव्ययभाव समास में। नेक्स्ट है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तो वह समास कौन सा होता है। क्वेश्चन जो होता है उसको पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। संख्यावाची कौन सा है, तो जो द्विगु समास है यही संख्यावाची होता है। नेक्स्ट आ जाता है उपगंगम। अब इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या फिर द्विगु समास उपगंगम में। तो समास की बात करें तो जो ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा। तो कौन सा है यहाँ पर, अव्ययभाव जो है उस समास का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और ये भी जो है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, गंगाया समीपम।
उपगंगम। नेक्स्ट आ जाता है जीवेशु मानवा श्रेष्ठ, वाक्य में रेखांकित पद में विधायक सूत्र है। तो यहाँ पर आधाराधिकरण यत् निधानम सप्तम्य अधिकरण साधु है साधुपयोगी। तो ये आपका कारक प्रकरण जो है उसमें से है। तो कौन सा है यहाँ पर, अब जीवेशु में विभक्ति कौन सी है, और विभक्ति की बात करें तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर इसमें रहेगा। तो जीवेशु मानव श्रेष्ठ, जीव जो होता है इनमें मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। तो यह जो निर्धारण सूत्र है तो ये इसमें लगता है, जहाँ पर बहुत सारों में से एक को छांटा जाता है तो वहाँ पर लगता है जहाँ पर निर्धारण किया जाए, तो सप्तमी विभक्ति होगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भूतपूर्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो इस मत पद का विग्रह होगा। तो यहाँ पर जो इसका विग्रह बनेगा कौन सा वाला बनेगा, तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है तो यही बनेगा पूर्वम भूत है। ये तो होगा इसका लौकिक। और अलौकिक की अगर हम बात करें तो ये बनेगा पूर्व अम भूतसु, पूर्व अम भूत सु। तो ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अव्ययभाव जो यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट आ जाता है अस्वस्थ है। अब जो यहाँ पर अस्वस्थता जो आया है इसमें कौन सा समास है। समास की बात करें तो इनमें जो है ऑप्शन आएगा ये वाला, अर्थात तत्पुरुष जो इस समास का प्रयोग यहाँ पर इसमें आया है। अस्वस्थ है न स्वस्थ है। और ये भी जो यहाँ पर समास है इसकी अगर हम बात करें तो न तत्पुरुष समास जो है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो कौन सा है, न तत्पुरुष समास, जिसका पूरा पद न मतलब ना हो, ना, तो वहाँ और उत्तर पद कोई संज्ञा हो या फिर विशेषण हो तो उसे न तत्पुरुष समास कहा जाता है। कि जिसका पूरा पद न और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न तत्पुरुष समास कहेंगे। ये जो है तत्पुरुष समास के जो उपभेद है, उपभेद, तो उसमें आता है ये न तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उप तत्पुरुष समास, तो उसमें आता है अस्वस्थ है न अस्वस्थ है। और इसका जो और भी उदाहरण है, एक अभ्रमण है न भ्रमण, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। अभ्रमण है ये वाला, अभ्रमण है तो इसका बनेगा ना, बस इसके आगे जगह पर ना लग जाएगा, ना भ्रमण है, तो न तत्पुरुष समास में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पंचगंगम। इसमें कौन सा समास है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो कौन सा समास है, यहाँ पर कौन सा सूत्र है, सूत्र भी आ जाता है बहुत बार एग्जाम में। तो पंचगंगम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा। तो कौन सा यहाँ पर अव्ययभाव जो है यहाँ पर समास है इसमें, और नदीवाची होने के कारण है। नदी बीच एक सूत्र है जिसके कारण यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। एक तो यही है पंचगंगम और एक द्वियमुनम है, द्वियमुनम ये वाला, द्वियमुनम, ये उदाहरण जो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में नदीवाची होने के कारण अव्ययभाव समास है। वैसे तो देखने में ये लग रहा है कि द्विगु समास होगा, लेकिन जो है यहाँ पर इसमें जो अव्ययभाव समास है ये होगा नदीवाची होने के कारण। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर महाकवि शब्द में जो समास आया है, तो इसमें जो यहाँ पर समास है ये कौन सा है, क्रमधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष या अव्ययभाव समास, कौन सा है। समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला हमारा। तो क्रमधारय जो यहाँ पर समास है, महान च असौ कवि, तो ये बनता है महान, महान च असौ, महान च असौ कवि, तो ये बनेगा इसका महाकवि, कर्मधारय समास। इसी प्रकार से महाराजा है, महान च असौ राजा, महाराजा है। इसी प्रकार से परम राजा है, परम च असौ राजा, कर्मधारय समास। इसी प्रकार से जो है सर्वरात्र है, सर्वरात्रि है, कर्मधारय समास। नीलोत्पलम है, कर्मधारय समास। कृष्ण सर्प है, कर्मधारय समास। और जो देव भ्रमण है, कर्मधारय समास। इसके बाद है पंचगम, इसमें समास है। अब यहाँ पर पंचगम जो है इसमें कौन सा समास है, और इसमें रहेगा तत्पुरुष समास। तो ये अलग है, पंचनाम गवानाम समाहार है, पंचगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण इनमें कौन सा है। तो द्वादश राजपुरुषाधिहरि या पितामह है।
यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में आया है अधिहरि, तो यही जो है यहाँ पर इसमें समास है। अब अधिहरि जो यहाँ पर दिया गया है इसका लौकिक वगैरह क्या बनेगा, तो ये बनेगा हरौ इति, ये इसका जो लौकिक हो जाएगा। और हरि गी आदिशु, हरि गी अधिशु, तो ये इसका लौकिक विग्रह है हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर चक्कर पाणी। चक्कर पाणी जो है इसमें समास है तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा हमारा बी वाला, तो कौन सा है इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्कर पाणी, चक्कर को हाथ में धारण करने वाले, ऐसे व्यक्ति जो चक्कर को हाथ में धारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है या चक्कर को हाथ में धारण करते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पर बहुव्रीहि समास ये हो जाएगा। चक्रम पणु यस्य सर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रयत्न है। अब जो प्रयत्न जो है यहाँ पर इसमें समास है, कौन सा समास है, और इसमें रहेगा प्रादि तत्पुरुष समास। जैसे अभी हमने बात की थी प्रादि तत्पुरुष समास वाली, प्राचार्य है प्रगत आचार्य है, या को पुरुष है कुतिसित पुरुष है, तो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास लगता है। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है, प्र आदि होता है, तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर समस्त पद रूपद भार्य का विग्रह है होगा। तो ये जो यहाँ पर रूपद भार्य जो है इसका विग्रह कौन से वाला बनेगा, और इसके अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, तो रूपवती भार्य यस्य सर, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। तो ये तो है यहाँ पर लौकिक विग्रह है, कौन सा है, लौकिक विग्रह है। लौकिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रूपवत्सु ये बन जाएगा रूपवत्सु और भार्यासु, रूपवत्सु भार्यासु, ये इसका अलौकिक जो विग्रह हो जाता है। और समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है चौर्भ्यम। तो चौर्भ्यम में कौन सा समास है, यहाँ पर तत्पुरुष तो है ही ये, अब कौन से वाला है यहाँ पर, चौर्भ्यम चौराद भयम, तो कौन सा हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। कारक प्रकरण जो उसमें भी आता है ये वाला, भीतर अर्थनम भय हेतु वाला सूत्र, भ्यारक्षा कारण पंचमी तत्पुरुष पंचमी यही भक्ति। नेक्स्ट आ जाता है अनुरूपम। ये जो अनुरूपम है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व बहुव्रीहि अव्ययभाव या फिर तत्पुरुष समास है अनुरूपम में। तो यहाँ पर देखते हैं जो आप एकदम से पहचान भी जाओगे इसको, क्योंकि शुरू में क्या इसमें अवयव सर्ग आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें हुआ है। अनुरूपम जो आया है इसका जब हम विग्रह करते हैं तो कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा रूपस्य योग्यम। कई बार आ जाता है कि इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा, तो ये बनेगा रूपस्य योग्यम। और ये तो चलो इसका लौकिक हो गया, लौकिक विग्रह। अलौकिक की बात करें, अलौकिक भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो रूपगस अनुसूय वाला बन जाएगा, रूपगस अनुसु, रूपगस अनुसु, तो ये वाला इसका हो जाएगा, ये अलौकिक है, अलौकिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर यथाशक्ति। आप जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर समास की बात करें तो जो है इसमें जो है हमारा अव्ययभाव जो समास है, तो ये इसमें हो जाएगा, शक्तिम अंतिक्रम में है, यथाशक्ति शक्तिम अंतिक्रम में है। और ये तो चलो इसका लौकिक हो गया, शक्ति अम यथासु, ये इसका अलौकिक हो जाएगा। राजपुरुष में समास है, तो कौन सा समास है इसमें, राजपुरुष है, तो अभी हमने किया भी था ये, तो राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजनगस पुरुष, तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर इसमें होगा। समास विग्रह पूछा गया है लौकिक वाला, तो राज्य है पुरुष है, ये वाला बन जाएगा। इसके बाद है नीलकंठ है, नीला है कंठ जिनका, तो नीलकंठ इनको कहा जाता है, भगवान शिव के लिए आता है इस नाम का प्रयोग।
तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। इसमें बहुब्री समास है, नीलकंठ है, यश है, अर्थात नीलकंठ जिनका नीलकंठ। तो भगवान शिव जा उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक कंठे काला भी आता है, कंठे काले यश है, कंठ की काल सो है, इसमें भी बहुब्री ही समास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर का शब्द अव्ययभाव समास से उदाहरण। अव्ययभाव समास का उदाहरण है इनमें कौन से वाला है। तो कई बार उलझाने के लिए इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। इसमें सुर में आ गया है, आ समुद्र मतलब समुद्र पर्यंत, आ समुद्र, तो अव्ययभाव समास है इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्मधारय समास के समास का ही एक भेद है, अव्ययभाव बहुब्री तत्पुरुष या द्विगु समास का। तो किसका भेद है कर्मधारय समास। तो ये जो है यहाँ पर तत्पुरुष का भेद है, कर्मधारय और द्विगु ये दोनों इसी के ही भेद हैं। इसका उदाहरण है नीलोत्पलम। नेक्स्ट आ जाता है कंबुकंठ। स्वस्थ पद का विग्रह कौन सा वाला यहाँ पर बनेगा। तो कंबुकंठ है, कौन सा बनेगा, कंबुर ईव कंठ है, यश है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, मतलब बहुब्री जो समास इसमें रहेगा। सूत्र कौन सा है, अनेकम अन्य पदार्थ ये वाला है, जो इसमें जो आपका अव्ययभाव समास करता है। तो जिस समास में अनेक वर्तमान पद गौण होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं तो वहाँ पर होता है बहुब्री समास। नेक्स्ट आ जाता है कृत आधिपत्यम। इसमें समास है तत्पुरुष बहुब्रीहि समानाधिकरण या व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास है इसमें, कृत आधिपत्यम। यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, अर्थात बहुब्री जो है यहाँ पर इसमें समास आया है। आधिपत्य क्या देते हैं, जो ये अधिकार रखने वाला होता है, स्वामी के समान। नेक्स्ट है व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 4, 6, 5 या 7। तो कितने होते हैं, अभी हमने बात की थी, तो 6 जो है यहाँ पर इसके भेद होते हैं। कौन से, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके बाद है परस्मय पदम। इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय या केवल समास परस्मय पदम में। तो परस्मय पदम की बात करें तो कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पितरों। अब जो पितरों है इसमें कौन सा समास है, तो अभी हमने इसके ऊपर भी जब बात की थी, द्वंद्व समास उसके जो 3 भेद है, इसमें जो एक शेष द्वंद्व समास है, तो उसी का यहाँ पर ये उदाहरण है पितरों, माता च पिता च, द्वंद्व समास। और जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही शेष रहेगा तो वहां पर होगा ये। नेक्स्ट है नग आदिराज है, नगादिराज है, नग अधिराज है, इस अस्मिन पदे विग्रह स्यात्। तो इसमें विग्रह है, और विग्रह कौन सी वाला बनेगा, तो इसमें रहेगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, नगा नाम आदिराज है, पर्वतों का जो राजा है, हिमालय पर्वत का नाम है नगाधिराज है, पर्वतों का राजा। और बहुब्री जो है यहाँ पर इसमें समास है, नग च अधिराज है, नगाधिराज है। नेक्स्ट है आमेखलम। अस्मिन पदे समास है हस्ते। अब इसमें समास है, समास कौन से वाला है इसमें, आमेखलम अव्ययभाव बहुब्री तत्पुरुष या द्वंद्व समास। अब इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला, तो कौन सा है यहाँ पर, अव्ययभाव जो है इसमें समास है, यथाक्रम, आमेखलम, अंतगिरी, और इसके अलावा भी और बहुत सारे उदाहरण है इसके, वागर्थी, अधिहरि है, अधिगोपम, उपकृष्णम, उपकृष्णेन, समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, स हरि, अनुज्येष्ठम, स चक्रम, स सखी, स तीर्णम, स क्षत्रम, स अग्नि, और जो है पंचगंगम, दिव्यवनम, उपसर्दम। तो ये सभी जो है यहाँ पर इसके उदाहरण है। इसके बाद है पितृशुश्रूषक है, इसमें समास होगा। अब यहाँ पर जो इसमें समास है कौन से वाला होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा पी वाला है, पितुः शुश्रूषक है, तो यही जो इसमें बनेगा ऑप्शन
बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर राजपुरुष है। अब इसमें समास है, समास कौन सा है, और इसमें देखें तो जो है राजपुरुष है, राजापुरुष है, राजपुरुष, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सीतारामो। अब इसमें कौन सा समास है, सीतारामो में, और इसमें अगर हम समास की बात करें तो द्वंद्व समास इसमें रहेगा, सीता और राम। जैसे गौरी शंकर है, राधा कृष्ण है, सीताराम है, माता पिता है। पीताम्बर है, अब इसमें कौन सा समास है, पीताम्बर की बात करें तो इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आ जाता है अधीत विद्या है, इसमें समास है। अब यहाँ पर इसमें समास की बात करें तो कौन सा है, अधीत विद्या है, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन आएगा डी वाला, अर्थात बहुव्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास है। अधीत विद्या मतलब जिसने विद्या को सीख लिया हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अव्ययभाव समास। और ये जो अव्ययभाव समास है इसका उदाहरण कौन सा है, और यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा हमारा ए वाला, अर्थात उपनेत्रम। तो इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग यहाँ पर आया है, तो मतलब अव्ययभाव समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर समासस्य कति मुख्य भेदा, समास के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। वैसे तो 4 ही है, अगर केवल समास को इसमें से हटा दें, अव्ययभाव और अव्ययभाव तत्पुरुष और जो आपका जो है ये द्वंद्व, अव्ययभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व। वैसे तो 4 ही है, केवल समास को अगर जोड़ दे फिर ये 5 हो जाता है। तो मुख्य भेद जो है यहाँ पर इसके ये 4 ही बताए गए हैं। लेकिन जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी को देखें तो उसमें 5 थे, तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें केवल समास जो है वो भी जुड़ जाता है। केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो आप जो एग्ज़ाम में यही वाला करके आइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होगा हाई लेवल का तो वैसे ही होगा, उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो पूछे जाते हैं। तो आप जो इसमें 5 जो समास करके आइए होगा, केवल, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें फिर इससे आगे के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।